अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपागेशन ये एक टाइप की प्लांट प्रोपागेशन है जिसके अंदर स्मॉल पीस हम लेते हैं प्लांट टिश्यू का। ठीक है, स्मॉल पीस लिया जाता है किसका? प्लांट टिश्यू। ठीक है ना, हमें पता है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं वो टिश्यू है। तो प्लांट टिश्यू का एक स्मॉल पीस चूज किया जाता है। कहाँ से ये पीस लिया जाता है? ये पीस लिया जाता है मदर प्लांट से, और फिर इसको ग्रो करवाया जाता है लेबोरेटरी की कुछ कंडीशंस के अंदर ताकि नया प्लांट प्रोड्यूस करवाया जा सके। तो स्मॉल पीस ऑफ द प्लांट टिश्यू आर यूज टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, इसको यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ठीक है, इसको चूज किया जाता है, फिर इसको यूज किया जाता है प्रोड्यूस करवाने के लिए न्यू प्लांट अंडर सर्टेन लेबोरेटरी कंडीशंस। कुछ लेबोरेटरी कंडीशंस रखी जाती हैं, ठीक है ना, इस ग्रोथ के लिए। तो जो ये स्मॉल पीस लिया जाता है ना प्लांट का, इसको हम कहते हैं कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है मदर प्लांट से। ठीक है ना, पेरेंट प्लांट से ये लिया जाता है पीस। एक छोटा सा पीस लिया जाता है किसी भी प्लांट टिश्यू का, फिर उसको स्पेसिफिक लेबोरेटरी की कंडीशन में नए प्लांट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेजेस है माइक्रो प्रोपागेशन की, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले है मदर प्लांट की प्रिपरेशन। मदर प्लांट प्रिपरेशन, ठीक है। तो मदर प्लांट की प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है कि एक्स प्लांट लिया जाता है मदर प्लांट से, ठीक है ना। फिर वो मदर प्लांट जो होती है ये कंटेमिनेट हो सकती है वायरसेस से, बैक्टीरिया से, फंजाई से। तो इस बेस्ट रिजल्ट के लिए ना मदर प्लांट को कवर कर दिया जाता है, ठीक है, बेस से इसको पानी दिया जाता है, बेस से, ठीक है ना, और इसको पेस्ट और डिजीज से भी दूर रखा जाता है। तो ठीक है, क्या काम किया जाता है कि मदर प्लांट जो है ना उससे हमने एक्स प्लांट लेना है। एक्स प्लांट किसको कह रहे हैं? बेसिकली स्मॉल पीस को ही। तो मदर प्लांट जो है ये कंटेमिनेट हो सकती है ना फिर वायरस से, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई। तो जिसकी वजह से इस पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है कि जो मदर प्लांट है इसको कवर कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कवर करने के बाद इसको पानी दिया जाता है बेस से, ठीक है, इसकी बेस से इसको क्या किया जाता है? वाटर्ड फ्रॉम बेस, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है? इसको पेस्ट और डिजीज़ से दूर रखा जाता है। इट केप्ट फ्री ऑफ दी पेस्ट वगैरह जो होते हैं उनसे दूर रखा जाता है, और डिफरेंट जो डिजीज़ है मदर प्लांट को उससे दूर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? आपने एक्स प्लांट ले लिया है, इस डिजीज फ्री मदर प्लांट से आपने यहाँ से क्या लेना है? एक्स प्लांट लेना है। एक्स प्लांट कौन सा प्लांट है? जिसको आपने एक्सट्रैक्ट किया स्मॉल पीस को, ठीक है, उसको हमने एक्स प्लांट का नाम ले दिया, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास है कल्चर इनिशिएशन। दूसरा जो है स्टेप, दूसरी स्टेज है वो क्या है हमारे पास? कल्चर इनिशिएशन। अगर तो आपकी बुक पे ये स्टेजेस मेंशन्ड है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मेंशन है तो एक कॉपी पेंसिल लें और साथ साथ इसको नोट डाउन करते रहें, ठीक है। तो एक्स प्लांट जो होता है, टिनी माइक्रोस्कोपिक जो होता है प्लांट, उसको लिया जाता है, फिर उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है, ठीक है ना, किसी भी किस्म की डिसइंफेक्टेंट से की हेल्प से इसको क्लीन किया जाता है ताकि इन्फेक्टियस एजेंट को किल किया जा सके, ठीक है ना। एक्स प्लांट टेकन, ठीक है, वो तो हमने ले लिया था, ठीक है। उसके बाद इसको क्लीन किया जाता है, ठीक है, डिसइंफेक्टेड किया जाता है, फिर उसको एक प्लास्टिक कंटेनर के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है, प्लेस्ड इन ए प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर भी हो सकता है, या फिर उसके अलावा ये एक्स प्लांट को हम हनी जार में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मीडियम होता है ना एक्स प्लांट को रखने का, इसके अंदर सिलेक्टेड कंसंट्रेशन में प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो कि एक
गुड क्वालिटी शूट प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि ये प्लास्टिक कंटेनर या हनी जार के अंदर ना एक सिलेक्टेड कंसंट्रेशन में अच्छी क्वालिटी के प्लांट हार्मोन्स हो सकते हैं, इनके अंदर हार्मोन्स हो सकते हैं प्लांट के अच्छी क्वालिटी के, ठीक है, सिलेक्टेड कंसंट्रेशन में ये हार्मोन हो सकते हैं। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, ये शूट की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इट इम्प्रूव द शूट क्वालिटी, इट विल इम्प्रूव द शूट क्वालिटी, ठीक है। थर्ड स्टेप की भी हम यहाँ पे बात करते हैं, ये मैं इरेज करके फिर बात करती हूँ क्योंकि बोर्ड जो है हमारा छोटा है थोड़ा, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ तक अभी नोट नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो यहाँ पे हम स्टेजेस को कंटिन्यू रखते हुए थर्ड जो स्टेज है उसकी बात करते हैं, ठीक है। वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, मल्टीप्लिकेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो प्लांट के हार्मोन लेवल, हमने जो गुड क्वालिटी शूट की इंडक्शन के लिए हार्मोन प्रोवाइड किए थे ना, तो उन हार्मोन के लेवल को आल्टर करके, चेंज करके, या ज़्यादा करके या कम करके, तो शूट जो होती है ना यूकैलिप्टस कल्चर में से शूट की इनिशिएशन हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो हार्मोन लेवल को आल्टर किया, आल्टर हार्मोन लेवल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनिशिएशन हुई किसकी, शूट की। जो की पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना, ये मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको याद रह सके, और साथ साथ इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको जो है लेक्चर जो आपके वो दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। तो आप भी साथ साथ हो सके तो एक कापी पेंसिल अपने पास रखा करें और साथ साथ ये की पॉइंट्स नोट कर लिया करें, ठीक है। इससे अच्छे तरीके से तैयारी भी हो जाती है और साथ साथ याद भी हो जाता है। तो कल्चर इनिशिएशन होती है, ठीक है। उसके अलावा ना ये जो कल्चर की शूट की जो इनिशिएशन होती है ना, ठीक है ना, ये क्या होती है, शूट्स को प्रोलिफरेट हो जाती है ये टीनी शूट के क्लम्प्स में। इट प्रोलिफरेटेड इनटू दी क्लम्प्स ऑफ टीनी शूट्स। टाइनी बोल दो, टीनी बोल दो, एक ही बात है। तो टीनी शूट्स के क्लम्प में ये प्रोलिफरेट होती हैं। ये क्लम्प जो होते हैं ये दोबारा सब कल्चर्ड किए जाते हैं या फिर इनको डिवाइड किया जाता है सेपरेट शूट्स के अंदर, कि ये एक शूट जो है वो क्लम्प्स के अंदर जाती है, ठीक है ना। या तो इन क्लम्प्स को सब कल्चर कर दिया जाता है, या फिर ना दूसरा बड़ा आसान सा हल है कि इन सब जो है वो क्लम्प्स को ये सेपरेट कर दिया जाता है। एक सेपरेट शूट्स, सेपरेट शूट्स हम कहेंगे यहाँ पे, शूट्स इससे ऑब्टेन कर ली जाती हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है ना। और एट द एंड क्या होता है कि सफिशिएंट शूट ऑब्टेन कर ली जाती है इससे, ठीक है। तो ये जो क्लम्प्स जो टीनी शूट्स का है ना, ये सेपरेट शूट्स के अंदर चले जाता है, ठीक है ना। और उसके सेपरेट शूट्स के अंदर ये फिर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहता है डिवीजन का, अंटिल क्या होता है एंड पे सफिशिएंट शूट्स हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सेपरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। एंड पे हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिख देती हूँ, ठीक है। एंड पे हमारे पास सफिशिएंट शूट्स आ जाती हैं। क्लियर। और जब सफिशिएंट शूट्स हम ऑब्टेन कर लेते हैं, उसके बाद कल्चर जो होता है ना ये अपनी एबिलिटी लूज कर देता है कि दोबारा इसको जो है वो सब कल्चर करवाया जा सके, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप हमारे पास है रूटिंग, ठीक है। फोर्थ स्टेप इज, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डी को एज रूटिंग। क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि शूट जो होता है ना मल्टीप्लिकेशन स्टेज से, इसके अंदर अभी रूट ही नहीं है, ठीक है ना। तो शूट फ्रॉम दी मल्टीप्लिकेशन स्टेज लेक रूट्स, इसके अंदर किसी भी किस्म की रूट्स हमारे पास नहीं मौजूद हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया जाता है ऐसे मीडिया के अंदर, अभी रूट्स नहीं थी, अब इसको ऐसे मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है
इन शूट्स को ट्रांसफ़र किया गया है ऐसे मीडिया के अंदर जो इंड्यूस करते हैं इनके अंदर रूट की फॉर्मेशन। इन शूट के अंदर रूट की फॉर्मेशन वो मीडिया इंड्यूस करता है, ठीक है ना। तो शूट के अंदर रूट नहीं है, अब इन शूट को ऐसे मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। वो मीडिया क्या करेगा, ये इंड्यूस करेगा रूट की फॉर्मेशन को। तो ये मीडिया होगा क्या, थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये लो, यह हो गई साइटोकाइनन, लो या फिर नो साइटोकाइनन, लो साइटोकाइनन होगी या फिर नो साइटोकाइनन, ठीक है, काइनेंस। और दूसरा है रेज्ड ऑक्सिन लेवल एंड रेज्ड, और ऑक्सिन का लेवल ज़्यादा होता है और साइटोकाइनन का लेवल क्या तो होता ही नहीं है या फिर बहुत कम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की हम बात करेंगे। 5th स्टेप है हमारे पास वीनिंग। तो यहाँ पे हम 5th स्टेप की बात करते हैं, ठीक है। वीनिंग, विनिंग वाला, विनिंग नहीं जीतने वाला, ये विनिंग है, ठीक है ना। इसके अंदर प्लांट को जो है वो इस तरह रखा, प्री मैच्योर प्लांट को इस तरह जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं ताकि वो जो है वो मरने से बच जाए, ठीक है ना। तो रूटेड माइक्रो प्लांटलेट्स हमारे पास, अब रूट्स आ गई थी ना, तो हमने नाम दे दिया इसको। जो प्लांट हमारे पास शूट और रूट वाला है, रूटेड, ठीक है ना। अभी तक जो हमारे पास प्लांट के पार्ट्स शूट और रूट डेवलप हुई हैं उनको हमने नाम दिया है रूटेड माइक्रो प्लांटलेट्स, ठीक है। तो रूटेड माइक्रो प्लांटलेट्स हैं जो ये ब्राइटर, कोल्डर और ड्रायर कंडीशन से वल्नरेबल है, ठीक है ना। इट इज़, मैं यहाँ पे बड़ा सा लिख देती हूँ, वल्नरेबल। किन किन चीज़ों से है हम यहाँ पे बात करते हैं। अभी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ब्राइटर, कोल्डर एंड ड्रायर कंडीशंस, ठीक है, इनसे ये वल्नरेबल हैं, ठीक है। इन कंडीशन से ये वल्नरेबल हैं, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है कि ये चीज़ें जो हैं वो लेबॉर्ट्री से बाहर ऑफ कोर्स मिलेंगी ना। लेबॉर्ट्री के अंदर तो कंट्रोल्ड कंडीशन थी, ये हम इसकी डेफिनेशन में बात कर चुके हैं माइक्रो प्रोपगेशन की, कि ये सारा प्रोसेस एक कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर रूटेड माइक्रो प्लांटलेट्स जो है ये वल्नरेबल है इन कंडीशन के लिए। ये कंडीशंस कहाँ पे होंगी, ये कंडीशंस आउटसाइड लेबॉर्ट्री होंगी, लैब के बाहर होंगी, और इसीलिए हम कंट्रोल्ड लेबॉर्ट्री कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये कंडीशंस आउटसाइड वाली वल्नरेबल है रूटेड माइक्रो प्लांटलेट्स के लिए। आई होप सो कि आप इसको समझ रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा ना ये जो है वल्नरेबल होती हैं रूटेड माइक्रो प्लांटलेट्स टू द प्रेजेंस ऑफ पेस्ट्स, ठीक है, वल्नरेबल होते हैं पेस्ट्स की प्रेजेंस के लिए, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि स्किल्ड वीनिंग जो होती है वो रिड्यूस्ड कर देती है, ठीक है ना। वीनिंग बी रिड्यूसिंग प्रोटेक्शन और रेजिंग लाइट लेवल इज रिक्वायर्ड। तो क्या होता है कि स्किल्ड वीनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो लाइट लेवल है उसको भी बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए स्किल्ड वीनिंग प्रोवाइड की जाती है, वीनिंग प्रोसेस प्रोवाइड किया जाता है, और इंक्रीज कर दिया जाता है किस चीज़ को, या रेज कर दिया जाता है लाइट लेवल को, ठीक है, अगर रिक्वायर होता है ये लेवल, ठीक है ना। तो और रिक्वायर होता है तो इसकी ये सारा प्रोसेस करके हम एक वायबल प्लांट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसकी थोड़ी सी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की माइक्रो प्रोपगेशन की, ठीक है ना। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज को यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं हम। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके एडवांटेज की बात करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन के। एडवांटेज, ठीक है। तो एडवांटेजेस के अंदर सबसे पहले आता है क्लोन्स।
तो क्लोन्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक ना एक बेस्ट टेक्निक है ताकि इससे हम प्रोड्यूस करवा सके मिलियन ऑफ क्लोन एक साल में। इन 1 ईयर वी कैन प्रोड्यूस मिलियन ऑफ क्लोन्स थ्रू दिस माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक। ठीक है, एक साल में हम माइक्रो प्रोपगेशन से मिलियन ऑफ दी क्लोन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है इसका कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है। इफेक्टिव प्रोसेस, हाउ इट इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस। तो क्या होता है कि माइक्रो प्रोपगेशन की वजह से एक थोड़ी सी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को एक छोटी सी स्पेस के अंदर, ठीक है ना, लार्ज नंबर, मैं यहाँ साथ साथ लिख रही हूँ, ऑफ प्लांट को एक छोटी सी स्पेस के अंदर, स्मॉल स्पेस के अंदर ग्रो करवाया जा सकता है, स्टोर करवाया जा सकता है और मेंटेन करवाया जा सकता है। ठीक है, तो स्मॉल स्पेस के अंदर ग्रो करवाया जा सकता है प्लांट को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्लांट्स को मेंटेन एंड इट कैन बी स्टोर्ड इन ए स्मॉल प्लेस। ठीक है, तो इसीलिए ये एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट एक छोटी सी स्पेस के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि डिजीज्ड फ्री प्लांट, डिजीज्ड फ्री प्लांट्स। तो डिजीज़ फ्री प्लांट के अंदर हम क्या देखते हैं कि माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि वो पैथोजन फ्री प्लांट को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है ना, तो इसमें ना एक प्रोसेस है जो मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी इसी जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर की सीरीज़ में, वो होता है मेरिस्टम टिप कल्चर। ठीक है ना, तो ये भी मेरिस्टम टिप कल्चर की प्रोसेस भी करवाया जा सकता है माइक्रो प्रोपगेशन से, जिससे ये डिजीज़ फ्री प्लांट को ऑब्टेन करने का गोल हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मेरिस्टम टिप कल्चर और वायरस फ्री पोटैटो वगैरह जो होते हैं ना, ये भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक से। ठीक है, और फोर्थ हमारे पास है सिंथेटिक सीड। क्लियर, तो सिंथेटिक सीड के अंदर हम क्या देखते हैं कि माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक सिंथेटिक सीड की प्रोडक्शन के लिए को बनाने के लिए भी यूज़ होती है। ये एक एनालॉग टर्म है किसके लिए, ट्रू सीड्स के लिए। ठीक है, सीड कौन से, सिंथेटिक सीड की प्रोडक्शन के लिए भी ये टेक्निक यूज़ होती है, और सिंथेटिक सीड जो होते हैं ये एनालॉग होते हैं किसके लिए, ट्रू सीड्स के लिए। ठीक है, ट्रू सीड्स के मुकाबले में ये एक एनालॉग टर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, माइक्रो प्रोपगेशन के डिसएडवांटेज की बात करते हैं यहाँ पे। डिसएडवांटेज कौन सा है कि माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक से जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। हमें पता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर एक जीन इनकी वीक है किसी डिज़ीज़ के लिए और वो डिज़ीज़ जो है वो आ चुकी है, तो वो सारे के सारे प्लांट जो हैं उससे अफेक्ट होके क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, आइडेंटिकल प्लांट, और क्रॉप लॉस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और दूसरी बात है, मैंने आपको ये सारा बता दिया कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट के अंदर क्यों इतनी ख़राबी है। ठीक है, उसके बाद है सक्सेसफुल माइक्रो प्रोपगेशन की वजह से जो सक्सेसफुल माइक्रो प्रोपगेशन है ना, सक्सेसफुल माइक्रो प्रोपगेशन की डिमांड करती है कि जो टेक्निक्स यूज़ की जाए स्किल्ड एक हों वो, और कुछ प्रिसाइज टेक्निक्स जो हों वो यूज़ की जाएं। ठीक है ना, उसके बाद थर्ड है कि पुअर अडेप्टेशन फील्ड की ना एक कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन की कॉमन प्रॉब्लम में से एक है पुअर अडेप्टेशन टू फील्ड। ठीक है, तो एक होप सो कि आपको माइक्रो प्रोपगेशन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।